हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 11 जून। तो आज हम देखते हैं 11 जून के करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। FSSAI ने हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है? तो FSSAI ने हाल ही में चौथा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अमित शाह ने कहाँ ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? तो यह क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह रखी है अहमदाबाद में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है अमेरिका ने। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों के साथ किसके साथ हस्ताक्षर करने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है अमेरिका के साथ। निम्न में से किस महान भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में क्या किया है? अपने सभी प्रारूपों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या किया है? संन्यास ले लिया है। वह कौन है? मिताली राज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ACB 14400 नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जापान में किस कंपनी के पूर्व CEO नोबुई की इदेई का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये कौन सी कंपनी से पूर्व CEO रह चुके हैं? तो यह रह चुके हैं सोनी कंपनी के पूर्व CEO, और सोनी कंपनी के विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। RBI ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो यह शहरी सहकारी बैंकों को क्या की है? मंजूरी दे दी है। डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दे दी गई है, शहरी सहकारी बैंकों को दे दी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? तो TDF योजना यह जुड़ी है रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि TDF योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? तो यह रक्षा मंत्रालय से जुड़ी है कि अपना TDF करता है जो अस्पतालों में जब अपन के लिए कुछ नहीं पूंजी है तो इसके द्वारा अपन का TDF करता है, जिससे खुद को कभी ज़रूरत पड़े तो अपन इसका इस्तेमाल अपने हेल्थ के रूप में कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। फिच ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 7.8% किया, आउटलुक को स्थिर बताया। तो यह फिच ने भारत की दर को अभी इस समय कुछ समय पहले क्या बताया था? उसकी GDP बताई थी 8.1%, और अब उसको घटाकर कितने कर दी है? 7.8% कर दिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पॉलीवर्सिटी का शुभारंभ कर दिया है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने पॉलीवर्सिटी का शुभारंभ कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस से मनाया जाता है 12 जून को। तो आज है 11 जून, तो आने वाले बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस से मनाया जाने वाला है, कल मनाया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। EASE 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया है। तो EASE 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा किसने लॉन्च कर दिया? तो निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च कर दिया है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। तो तंबाकू नियंत्रण प्रयास के लिए कौन सम्मानित हुआ है? तो PGI चंडीगढ़ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ड्रोन नीति को सबसे पहले मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो यह बन चुका है हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 2022-23
सीजन के लिए कैबिनेट के खरीफ फसलों के लिए MSP को बढ़ा दिया गया है। तो अब गर्मी की जितनी भी फसलें होंगी उनकी MSP को अभी तक कम करके रखा हुआ था, अब धीरे धीरे उनकी MSP बढ़ा दी जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जल्द ही लॉन्च होगा नासा का DAVINIC मिशन 2029। तो चलिए कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह कब लॉन्च होगा? तो यह लॉन्च होने वाला है 2029 में यह फिर पृथ्वी की सतह पे आएगा। यह शुक्र पर होने वाले जो जितने भी एक जानकारी होंगी वह खुद को मिलेगी। और इसके बारे में यह चीज़ जान लेते हैं कि यह शुक्र की सतह पर जितने कठोर वातावरण हैं उनके बारे में खुद को जानकारी पहुंचाएगा। यह 2029 मिशन यह प्रारंभ होगा और 2031 में यह फिर से पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा। तो यह जल्दी ही लॉन्च होने वाला है नासा का DAVINIC मिशन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 14वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो का शुभारंभ का अनावरण कर दिया गया है। तो इसमें कौन सा लोगो होगा? 44वां जो शतरंज है वो उसमें तो देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगो का कुछ शुभारंभ कर दिया है, शुभंकर का अनावरण किया है, जो अगले महीने ममल्लापुरम में होने वाला है। तो ये कहाँ होने वाला है? ममल्लापुरम में। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक के बीच 180 देशों के बीच क्या होगा? लगभग 2000 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जितने हैं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। श्री स्टालिन ने क्या किया है? जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के मुख्यालय का रिपन बिल्डिंग में ओलंपियाड की उल्टी घड़ी का अनावरण कर दिया है। यह आपको बहुत ही याद रखना है कि कहाँ पे? रिपन बिल्डिंग में ओलंपियाड के लिए उल्टी गिनती वाली जो घड़ी है उसका अनावरण, उसका शुभंकर बनाया है उसे। तो यह कहाँ होने वाला है? तो ममल्लापुरम में होने वाला है। यह कितनी से कितनी तारीख के बीच होगा? तो यह 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होगा। 180 देश इसमें भाग लेंगे, जिसमें 2000 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। ये कौन सा